Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं लेकर के आई हूँ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में. अगर आपके पार्टनर काम को लेकर के या फैमिली को लेकर के या अपने पेरेंट्स को लेकर के या सोसाइटी को लेकर के स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या जो भी आपकी सिचुएशंस इस वक्त हाल फिलहाल चल रही हैं, हम जान रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में. व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड गिरा है. सिचुएशंस चेंज होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी. और आज की ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है. आपका जिक्र नहीं होने वाला है. बात होगी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन के बारे में. आपके लिए एक इंसाइट है, आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आप भी डिसीजंस ले सकें. देखिए, एक चीज़ यहाँ ये दिख रही है कि आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट या आपके क्रश और जो थर्ड पार्टी है, चाहे उनका जॉब हो, करियर हो, पेरेंट्स हो, मैरिज हो, स्पाउस हो, जो भी है, कुछ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, कुछ सिचुएशंस में तनाव होने के चांसेस हैं क्योंकि आपके पर्सन कुछ कम्युनिकेशन को लेकर के बात करने के विचार में है या ऐसा सोच रहे हैं कि वो कुछ बात करें थर्ड पार्टी से, ठीक है. कुछ बात करके, कुछ कम्युनिकेट करके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुई है तो उसे क्लियर करना चाहते हैं. ये एनर्जी एक तो मिल रही है. और अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, शांत चल रहा है, तो वहाँ पर दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं दोनों के रिलेशनशिप में. अगर दो हैं, मतलब एक आपके पर्सन किसी से मैरिड है या अगर उनकी फैमिली है या उनके पेरेंट्स हैं, तो अगर कोई लिविंग पर्सन है सामने, इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन वन, पेरेंट्स, मदर, फादर, दोनों हो सकते हैं, ठीक है. वहाँ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर. लेट अस फाइंड आउट मोर, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. जस्ट बी पॉजिटिव. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रही है स्ट्रेंथ. वी आर हैविंग 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर हैविंग किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल. क्या चल रहा है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के. ओके, देखिए, कुछ तनाव दिख रहा है यहाँ पर, कुछ जगलिंग दिख रही है. आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप है या कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर. डेफिनेटली जगल कर रहे हैं, ठीक है. उनके मन में विचार चल रहे हैं, उनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. डजेंट मैटर आपके पर्सन मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये उलझन दिख रही है, यहाँ पर दुविधाएं दिख रही हैं. यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट करें या किसी और चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें. अब थर्ड पार्टी में, जैसे कि मैंने कहा, मैरिज हो सकती है. यहाँ एक चीज़ तो थर्ड पार्टी है, ओके, और एक आप हो. ये ऐसी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि हम क्लियरली थर्ड पार्टी पूछ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी है और आप हैं, ओके. तो जगल कर रहे हैं. अगर इस वक्त आपके पर्सन और आप दोनों साथ में नहीं हैं, सपोज फॉर सम ऑफ यू, तब भी जहाँ भी हैं, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन है आपकी, आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. आपका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, किस तरीके का स्वभाव है, किस तरीके की आप
किस तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, थर्ड पार्टी किस तरीके से हैंडल करती है चीज़ों को, इस तरीके से। तो एक तरीके का ना कंपैरिजन, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट कंपैरिजन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। भले आपके पर्सन का जो बिहेव है या उनका जो उनकी अप्रोच है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि वो थर्ड पार्टी को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपके मन में है। लेकिन सिचुएशंस क्या है, एक तो यहाँ पर मुझे फैमिली प्रेशर दिख रहा है, जिसे हम कहेंगे इन अ वे के एंसेस्टर्स की तरफ से चल रहा है। जैसे कि सपोज मैरिज अगर है, तो मैरिज हम दूसरे कास्ट में नहीं कर सकते, हम इस तरीके से फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली उन्हें अप्रूवल नहीं दे रही है मैरिज के लिए। और क्यों नहीं दे रही, बिकॉज कास्ट दिख रही है यहाँ पर। जैसे बोलते हैं ना, पूर्वजों की तरफ से हमारे घरों में तो ये सिचुएशंस नहीं होती है, हमारे घरों में तो इस तरीके का इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता है, XYZ। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि पेरेंट्स है या फैमिली है या समवेयर सोसाइटी इज इंक्लूडेड, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी इज इंक्लूडेड, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट मोर। चैरियट, डेफिनेटली कि नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, वी हैव नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर दिख रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, साथ में हमें मिल रहा है द सन। देखिए सिचुएशंस में यहाँ पर आपको अगर ये लग रहा है कि बहुत हैप्पी है सब कुछ, तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन, कुछ तरीके का एक्शन, कुछ तरीके का यू नो कुछ एक्शन लेने का विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, ये दिख रहा है। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको शफलिंग के टाइम पे ही कहा था कि कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमें नाइट ऑफ कप, हमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों का कार्ड मिल रहा है, और यहाँ पर हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। अगेन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पर एक चीज ये दिख रही है कि आपके पर्सन को स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब वो थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ ये दिख रहा है कि डिसीजंस वो लेना भी चाहते हैं अगर, तो वो नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज उनमें हिम्मत की कमी है। कुछ एक तरीके का प्रेशर हो सकता है, या आपके पर्सन करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कोई सही टाइम आ जाए तब वो कुछ कहें, कुछ सही टाइम आ जाए तब वो अगर अप्रोच करें, या थर्ड पार्टी से कुछ उनके डिसीजंस उनको लेने हैं, थर्ड पार्टी से क्या व्यवहार करना है अपने कार्ड्स ओपन करने के लिए, अपनी तरफ से अपनी बात करने के लिए। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब भी वेट कर रहे हैं, वो एक कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है, एक क्वेश्चन मार्क का स्टेट आ जाता है कि दिख सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन समवेयर यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। यानी जैसे बोलते हैं ना कि अगर गुस्सा, अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फाइट हो जाती है, तो जैसे भूकंप कैसे आ जाता है, सिचुएशंस कैसे डिस्ट्रक्शन वाली हो जाती है, डिस्ट्रॉय वाली हो जाती है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, अगर बात हो गई, जैसे अगर आपके पर्सन ने कुछ कह भी दिया, सामने वाले पर्सन ने भी उनसे कुछ कह दिया, और एक दूसरे के सामने बात, छोटी सी बात हो गई, बहस हो गई, और वो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। कुछ अच्छे शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कुछ तरीके की टॉन्टिंग कर रहे हैं, या फैमिली को लेकर के कुछ ख़राब तरीके से बात हो रही है, इस तरीके की। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि जब भी अगर बात होती है, या जब भी कुछ कुछ नॉर्मली कम्युनिकेशन की बात होती है, तो वो बहुत बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, वो बहुत टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। सेकंड चीज़ ये दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल के अंदर प्यार मोहब्बत है। मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी इस कार्ड को एक्चुअली, ओके। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास यहाँ क्यों आ रहा है? किंग ऑफ कप्स का हमारे पास कार्ड यहाँ क्यों आ रहा है प्लीज़? ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आ रहा है? ओके, देखिए
किंग ऑफ कप्स का कार्ड मैरिज के लिए आ रहा है। ओके, हमें 10 ऑफ कप्स मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आ रहा है क्योंकि अब हमें 5 ऑफ कप्स मिल रहा है, यानी कप्स के क्रॉस में भी, क्लैरिफिकेशन में भी कप्स ही मिले हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की मैरिज यहाँ दिख रही है, स्ट्रांगली दिख रही है, दैट दे आर मैरिड, उनके बच्चे हैं। समवेयर मैरिज के अंदर बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत कुछ फ्लावरिंग, बहुत कुछ खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर कुछ उनके मन में कुछ खुशी नहीं है, उनके दिल में कुछ कुछ ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम है, और वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं। दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ जगल। यहाँ पर मुझे आप दिख रहे हो। मैंने कहा था कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगी इस रीडिंग में, लेकिन अब यहाँ पर आप दिख रहे हो। आप इसलिए दिख रहे हो क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ है नहीं, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपकी, यहाँ दिख रहा है 5 ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं दे आर नॉट हैप्पी। आप कार्ड देखें, उनके सामने 3 कार्ड्स हैं और उनके पीछे 2 कार्ड्स हैं। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, एक बात, ठीक है। साथ ही साथ आप दोनों शायद एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, ये सिचुएशन एक तो दिख रही है, या बहुत कम बात कर रहे हो, मेजॉरिटी चांसेस नहीं बात कर रहे हो, ये दिख रहा है। साथ ये दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ बोल करके या कुछ आपसे कम्युनिकेट करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं, या कुछ कह के चले गए, या बिना कहे भी चले गए, उनने ये सोचा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ में इंटरेक्शन का जो फेज आता है, वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ डिजास्टर हो जाता है कि आपके पर्सन उस जगह पर रह करके आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन खुश नहीं है, ये आपके पर्सन है, ओके, मेल फीमेल वो जो भी हो, ये वो है, वो खुश नहीं है। जैसे देखे ना, बिखरा हुआ है उनके सामने, और उनका पास्ट पीछे है, ये इनको दिख नहीं रहा है। ये आपकी मेमोरीज है, ये आप हो। तो वो जहाँ भी रहते हैं वो ये देखते हैं कि मैंने एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या मेरी लाइफ में खूबसूरती कैसी हो सकती थी, प्यार मोहब्बत, अच्छे मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स कैसे हो सकते थे। अब उनको अफसोस है इस बात का। तो समवेयर वेरेवर दे आर नॉट हैप्पी। और एक जगल उनके मन में आपको लेकर के ये चल रही है कि क्या उन्हें थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करना है कि आपको सिलेक्ट करना है। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सन का कार्ड दिख रहा है, और सन का कार्ड ये आपके लिए है, क्योंकि रिलेशनशिप जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं एक बार इस कार्ड को और क्लेरिफाई करना चाहूँगी। हमें यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड आया है, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड आ रहे हैं, और जो भी कार्ड आ रहे हैं वो मेजॉरिटी में आपके लिए आ रहे हैं। सो द सन का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर? ओके, देखिए, आपके पर्सन ने ना थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हमें क्लैरिफिकेशन में मिल रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा कि उनने ये इमेजिन किया था कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत फ्रूटफुल लाइफ होगी, लेकिन वो जो भी सोच करके गए थे या सोच करके गई थी, सिचुएशन में बिल्कुल चेंजेस आ गए हैं। जितना उनको, जैसे बोलते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ये सिचुएशन है। यानी आपके पर्सन ने ये सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे, नेम फेम मनी मटेरियल थिंग्स वट एवर। अब ये दिख रहा है कि दोनों की क्योंकि जब भी क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ, मुझे स्वॉर्ड्स के कार्ड यहाँ पर आए हैं ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कुछ ऐसा है जो उनको आपको भूलने नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें मिल रहा है 6 ऑफ कप्स। आपकी याद, आपकी बात, आपके विचार, आपकी सोच, आप कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूमते रहते हो। भले वो ये बात आपसे कहेंगे भी नहीं, दे विल नॉट शो इट टू यू, लेकिन वो ये व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत क्लियरली, एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी पिटी स्टेट, यू नो। हैंग्ड मैन, देखिए, ये इंसान दूर से आपकी तरफ देख सकता है, दूर से, लेकिन वो आपको
ना कुछ कह सकता है, ना वो आपको कुछ बता सकता है, ना वो अपनी सिचुएशन बता सकता है, ना वो अपनी तकलीफ किसी और भी व्यक्ति से कह सकता है, स्पेशली थर्ड पार्टी। वो कुछ नहीं कर सकता है ये जो भी व्यक्ति है। तो आई एक्चुअली फील पिटी फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गया है, ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। इसको मूव करने की ज़रूरत है, बट दे आर नॉट एबल टू मूव। सो अगर आपके मन में नफरत भी है, अगर आपके मन में चिढ़ भी है, अगर आपके मन में गुस्सा भी है, उस चीज़ को यहाँ से ही अब आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति एक्चुअली परेशान है। इस व्यक्ति को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ किस मोड़ पर लेके जा रही है, लाइफ कहाँ लेके जा रही है। और जो भी ये व्यक्ति है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। ओके, हो सकता है कि ये एकदम सीना चौड़ा करके गए थे कि मेरी ज़िंदगी मैं बना लूँगा, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, मेरी लाइफ इतनी होगी, खूबसूरत होगी, ये वो एंड एवरी अदर थिंग। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस चुका है, और मुझे ये रीडिंग से बहुत सैड फीलिंग आ रही है। आई होप आपको ये समझ आए, या आपको ये फील हो कि किसी को लूज कर देना किसको कहते हैं ये आपको पता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड एग्जैक्ट दैट फीलिंग ये आपके पर्सन के दिल में है इस वक्त, कि उनने लूज कर दिया है आपको, एंड देर इज़ नो वे ही कैन कम बैक राइट नाउ। दिस इज़ वॉट इट इज़ पेन। वो दर्द है, वो तकलीफ दिख रही है यहाँ पर। दैट इज़ वॉट आई कैन सेंस एज वेल। सो आप जस्ट प्रे कीजिए। बेस्ट थिंग इज प्रे एंड लेट यूनिवर्स गाइड आपके पर्सन को, आपको, कि आपको लाइफ में क्या करना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। वॉट सो एवर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग आपके सामने आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी कि आपको एक्शन लेना है। रीडिंग सिर्फ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए थी, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। सही टाइम आएगा, आपको पता चल जाएगी आपको क्या करना है। ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।